कबीर वैराग्य सत्संग में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कि वह कौन सा हरि है जिसका हमें सुमिरन करना है, जिसके सुमिरन से हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। वह कौन सा हरि है जिसकी उपासना करने पर हमारे जीवन का कल्याण होगा, हमारे जीवन का अर्थपूर्ण होगा। इसी बात पर हमें विचार करना है। सदगुरु कबीर ने भी साखी में कहा है कि यदि आप सत्संगी, धार्मिक और भक्त होना चाहते हैं तो कबीर साहब की एक साखी को याद कीजिए कि आपा तजे हरि भजे, नखसिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि दुनिया के समस्त सत्संग का सार यही है कि व्यक्ति अपने जीवन से अहंकार का त्याग करके हरि का भजन करे। आपा तजे, आपा का मतलब यहां अहंकार है, आपा का मतलब यहां पर अभिमान है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो कोई भी अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं उसका सबसे पहला काम है कि अपने जीवन से वो अहंकार का त्याग करे। क्योंकि अहंकार वोड हो रहा है हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में सत्य को, धर्म को, ज्ञान को, भक्ति को प्रवेश करने ही नहीं देता है। अहंकार का पत्थर, अहंकार का पहाड़ जब चकनाचूर होता है तब हमारे जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है, तब हमारे जीवन में ज्ञान का प्रवेश होता है, तब हमारे जीवन में सदाचार का प्रवेश होता है। अहंकारी व्यक्ति सदाचारी नहीं हो सकता, अहंकारी व्यक्ति संस्कारी नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार और अहंकार ये दो ध्रुव की बात है। जैसे जन्म और मृत्यु दोनों एक जीवन के दो छोर हैं। जन्म और मृत्यु दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो सकती। जैसे पूरब और पश्चिम दिशा है तो पूरब और पश्चिम ये दोनों विपरीत दिशा होने के कारण कभी भी एक दूसरे का मिलन नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार से अहंकार और संस्कार दो विपरीत ध्रुव की बात है, दो विपरीत छोर है। जैसे पूरब और पश्चिम का कभी मिलन नहीं हो सकता, जैसे जन्म और मृत्यु की कभी मुलाकात एक साथ नहीं हो सकती, उसी तरह से संस्कार और अहंकार की मुलाकात कभी एक साथ नहीं हो सकती। जहां अहंकार होगा वहां संस्कार नहीं होगा, और जहां संस्कार होगा वहां पर अहंकार नहीं होगा। अहंकार और संस्कार की पहचान क्या है? कैसे हम पहचाने कि हम में अहंकार है कि हम में शुभ संस्कार है? इसकी पहचान क्या है? इसके वैसे तो बहुत सारे पहचान है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे बड़ी पहचान यह है कि अहंकार दूसरे को झुका करके सुखी होना चाहता है और संस्कार स्वयं झुक करके खुद भी सुखी रहना चाहता है और दूसरे को भी अपने द्वारा सुख पहुंचाना चाहता है। अहंकार खुद के अलावा दूसरे का महत्व नहीं देना चाहता, लेकिन संस्कार अपने महत्व के साथ साथ दूसरे के भी महत्व को स्वीकार करता है। अहंकार केवल मैं पर जोड़ देता है और संस्कार समूह पर, सब पर, हम पर जोड़ देता है। अहंकार दूसरे को झुका करके तृप्त होता है और संस्कार स्वयं झुक करके तृप्त होता है। यदि हमारा मन दुनिया को अपने चरणों में झुकाने के लिए तैयार रहता हो हर वक्त, हर पल, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर अहंकार की मात्रा बढ़ रही है। यदि हमारा मन दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, दूसरे की बातों को समझने के लिए भी तैयार नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे मन में अहंकार का प्रादुर्भाव हो गया है। सीधा सा फॉर्मूला है थर्मामीटर कि अहंकार दूसरे को झुका करके तृप्त होता है और संस्कार स्वयं झुकने के लिए भी तैयार रहता है। तो यदि ऐसी आपके अंदर भावना हो कि हमारे चरणों में सब झुका रहे, पत्नी झुके रहे, बच्चे झुके रहे, माता झुके रहे, पिता झुके रहे, गांव झुका रहे, समाज झुका रहे, पूरा संसार बस हमरे पास झुका रहे, ये भावना यदि मन में हो, सब हमारी मुट्ठी में रहे, तो इसका मतलब है ये थर्मामीटर बता रहा है ज्ञान का कि आपके अंदर अहंकार का पहाड़ है, उसको खत्म कीजिए।
संस्कार कहता है कि हमारे अंदर कुछ गुण है, कुछ ज्ञान है, वो गुण ज्ञान दूसरे के अंदर भी हो सकता है। उस बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, शांति के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहला काम करना कि आपा तजो, अहंकार का त्याग करो। और अहंकार का त्याग करने के बाद दूसरा काम हरि भजो। हरि भजने के लिए कहा जा रहा है। अब आप के मन में प्रश्न होगा कि कबीर साहब की निगाह में हरि कौन है, वास्तविक हरि कौन है, जिसकी प्रस्तुति अभी आप इस भजन में सुन रहे थे कि अमृत है हरि नाम जगत में। और क्या है बाबू, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम अमृत है। कबीर साहब भी हरि भजन करने के लिए कहते हैं। वो हरि कौन है? वैसे तो सनातन परंपरा में हरि नाम सुनते ही सीधे विष्णु जी का ख्याल आता है, क्योंकि हरि कह करके उन्हें ही संबोधित किया जाता है। हमारे सनातन परंपरा में तीन प्रमुख जो देवता है त्रिदेव, तो विष्णु को हरि कहा जाता है, ब्रह्मा को विधि कहा जाता है, और शिव को शंकर को हर कहा जाता है। हरि, हर और विधि। विधि माने विधाता, सृष्टि की रचना करने वाले विधाता को ब्रह्मा कहा जाता है, और विष्णु को हरि कहा जाता है, और महादेव का एक उपनाम है हर। इसलिए लोग जब उनकी जय जयकार लगाते हैं क्या कहते हैं? हर हर महादेव कहते हैं। उसका एक उपनाम हर है। तो हरि नाम सुनने के साथ ही हमें याद आता है कि शायद विष्णु जी की भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है, विष्णु जी का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है। ये तो किसी व्यक्ति का रखा गया नाम है, लेकिन हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? क्या तब कबीर साहब ने भी कहा कि विष्णु जी का भजन कीजिए? नहीं, कबीर साहब ने यदि हरि शब्द को जपने के लिए कहा है तो वो विष्णु के अर्थ में नहीं कहा है, या इस भजन में जो हरि नाम सुमरने के लिए कहा गया है वो विष्णु के अर्थ में नहीं कहा गया है। तब हरि शब्द का अर्थ क्या है? हरि शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि हरंति पापानि इति च हरि, कि जो हमारे समस्त पापों का हरण करने की क्षमता रखता हो उसको हरि कहा जाता है। अब दूसरा अर्थ है हरंति पापनीति इति च हरि, कि समस्त पाप और विकार के हरण हो जाने के उपरांत जो शेष शाश्वत तत्व बचता है उस आत्मा रूपी परमात्मा को हरि कहा जाता है। दो अर्थ। पहला अर्थ कि जो हमारे पापों को हरण करे, तो हरण करने वाला होने के नाते उसको हरि कहा जाता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें हरि किसे कहा गया? वंदना में सबसे पहली बात जब गुरु की वंदना करने की आती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। रामचरितमानस में गुरु की वंदना की गई है। उस गुरु की वंदना में गोस्वामी तुलसीदास जी हालांकि विष्णु को ही अपना हरि मानते हैं, विष्णु के अवतार श्री राम को ही अपना हरि मानते हैं, लेकिन विष्णु रूप को हरि मानने के बाद भी, विष्णु के अवतार श्री राम को हरि मानने के बावजूद भी जब हरि शब्द के विश्लेषण करने की बारी आती है तो गुरु पर उसको घटाते हैं। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर के रूप में हरि कौन है? तो गुरुदेव। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों का हरण करते हैं। पूरे संसार में संत के अलावा हमारे विकारों का हरण कोई नहीं करता है। पूरे संसार में गुरु के अलावा हमारे जीवन के विकारों का कोई हरण नहीं करता है। और वैसे भी इस संसार में भगवान का जो अवतार हुआ है वो पाप का हरण करने के लिए नहीं हुआ है, वो पापी का हरण करने के लिए हुआ है। भगवान इस संसार में पाप नहीं हरते हैं, भगवान इस संसार से पापी का ही हरण कर लेता है। क्योंकि अवतार के जो दो प्रमुख कारण इस संसार में बताए गए और दो प्रमुख अवतार बताए गए, एक अवतार है संत का और दूसरा अवतार है भगवंत का। तो संत का अवतार जो इस संसार में होता है वह पाप के सुधार के लिए होता है,
और भगवंत का जो अवतार इस संसार में होता है वो पापियों के संहार के लिए होता है। जब भगवान अवतार लेते हैं, जब कहा जाता है कि पूरे संसार में पाप और विकार का वर्चस्व हो जाता है, यदि गीता के अनुसार कहें तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, रामचरितमानस के अनुसार इसका विश्लेषण कीजिए तो जब जब हो ही धर्म की हानि, उपजहि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। ये रामचरितमानस अवतार का कारण बता रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, जब जब पाप बढ़ने लगता है, पापियों की संख्या बढ़ने लगती है, तो शास्त्र कहता है कि भगवान का अवतार होता है और सब पापी का गला उला काटते काटते सबका संहार करके पूरा पाप खत्म कर देता है। तो भगवान का अवतार क्यों? पाप के संहार के लिए। और संत का अवतार क्यों? पाप के सुधार के लिए। सुधार करने का मतलब पाप को हरण करना, पाप को मिटाना, पापी को मिटाना नहीं। भगवान बुद्ध इस संसार में आते हैं तो वो उंगली माल को नहीं मिटाते हैं, उंगली माल के अंदर के विकार को मिटाते हैं। सप्तऋषि मंडली आती है, सनक सनंदन सनत कुमार आते हैं तो रत्नाकर को नहीं मिटाते हैं, बल्कि रत्नाकर के अंदर के बुराई को मिटा करके रत्नाकर को वाल्मीकि बना देते हैं, रत्नाकर को संत बना देते हैं। और राम जी जब आते हैं इस संसार में तो रावण को नहीं सुधारते हैं, तब क्या करते हैं? रावण को सुधारते हैं कि उसके सब कुल खानदान को समाप्त कर देते हैं। क्या करते हैं? रावण का सुधार होता है कि रावण के पूरे कुल खानदान का संहार होता है? संहार होता है। कृष्ण के सामने जब कंस आते हैं तो कृष्ण जी कंस के बुद्धि का, उसके पाप का, उसके विकार का सुधार नहीं करते हैं, बल्कि कृष्ण जी पूरे कंस के पूरे बिरादरी को वहां संहार कर खत्म कर देते हैं। तो भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो वह पाप का सुधार करने के लिए नहीं आते हैं, वो पापी का संहार करने के लिए आते हैं। संत इस संसार में जब आते हैं तो पाप और विकार का सुधार करने के लिए आते हैं। इसलिए विकारों का हरण करने वाला भगवान नहीं है, विकारों का हरण करने वाला गुरु है, विकारों का हरण करने वाला संत है। तो हरि की परिभाषा क्या है? जो हमारे पाप और विकार को सदा के लिए हमारे जीवन से हरण कर ले, उसको हरि कहा जाता है। तो भगवान हमारे पाप का हरण करते हैं? करते हैं क्या? इसमें से बताइए, बजरंगबली के मंदिर में जाने से किसका किसका गांजा छूटा है? एक आदमी हाथ उठा के बताइए तो कोई। इसमें जितने आदमी बैठे हैं, या पूरे संसार से ढूंढ करके लाइए कि पूरे संसार में कोई ऐसे आदमी को ढूंढ करके लाइए कि बजरंगबली, शंकर जी या दुर्गा जी या काली जी के मंदिर में जाने से, दुनिया के 33 करोड़ देवता के किसी भी सामने जाने से एक भी व्यक्ति का मांस छूट गया हो, मदिरा छूट गया हो, खैनी छूट गया हो, बीड़ी छूट गया हो, दारू छूट गया हो, गांजा छूट गया हो, आपस का झगड़ा छूट गया हो, काम क्रोध लोभ मोह छूट गया हो, ऐसा कोई उदाहरण ढूंढ के ला सकते हैं? बीरजान में है क्या? बीरजान में एक भी परसेंट की एको आदमी बीच में है तो कोई खड़ा हो जाएगी कि बजरंगबली के मंदिर में जाने से मेरा गांजा छूट गया, या शंकर जी के मंदिर में जाने से मेरा दारू छूट गया, या भाई भाई में विवाद था, मंदिर जाते 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 भाई भाई में प्रेम हो गया। ऐसा कोई उदाहरण है? नहीं है। क्यों? और सत्संग में आकर के आदमी का दारू छूटा, गांजू छूटा, बीड़ी छूटा, शराब छूटा, काम छूटा, क्रोध छूटा, लोभ छूटा, ईर्ष्या छूटी, मोह छूटा। यदि यह पूछा जाए कि सत्संग में आने से कितने लोगों का छूटा, तो शायद बहुत हाथ खड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? भगवंत के सामने जाकर के किसी के अंदर से कोई विकार छूटा हो कि न छूटा हो, इसके उदाहरण नहीं दिए जा सकते। लेकिन संत और गुरु के सामने आकर के हमारे जीवन का विकार छूटा है कि नहीं छूटा है, यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो हजारों हाथ खड़े हो जाएंगे कि मेरा छूटा है। तो हरि की परिभाषा क्या? कि जो हमारे पाप का हरण कर ले उसको हरि कहा जाता है, जो हमारे विकारों का हरण कर ले उसको हरि कहा जाता है, जो हमारे कुसंस्कारों का हरण कर ले उसको हरि कहा जाता है, जो हमारे अनिष्ट वृत्तियों का हरण कर ले उसको हरि कहा जाता है। इस अर्थ में हरि का सम्यक अर्थ निकलेगा
कि गुरु को ही हरि कहा जाता है। हरि नाम सुमरने के लिए जब कहा जा रहा है और कबीर साहब के दृष्टि में हरि का भजन करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यावहारिक अर्थ में हमें गुरु का भजन करना है, व्यवहारिक अर्थ में हमें गुरु का स्मरण करना है, व्यवहारिक अर्थ में गुरु के द्वारा दिए गए जो मंत्र है, दीक्षा के वक्त में गुरु के द्वारा बताए गए जो नाम है, उस नाम का निरंतर स्मरण करना, उस नाम का निरंतर जपन करना, यह हरि का भजन करना है। और जिस व्यक्ति के पास गुरु का मंत्र नहीं है, गुरु के दीक्षा नहीं है, तो फिर वह व्यक्ति तो इस संसार में कितना भी कुछ कमा ले, कितना भी जमा कर ले, अंत में तो इस संसार से वो भिखारी होकर के ही जाएगा। उसको भिखारी होके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस संसार में कितना भी कमाएगा तो संसार का कमाया हुआ चीज संसार में ही छूट जाएगा। इस संसार से बाहर ले जाने लायक वह कमाई करे तब तो। संसार से बाहर ले जाने लायक कमाई जो होती है वह आत्मा की कमाई होती है, शरीर का कमाई नहीं होता है। शरीर से जो कमाया जाएगा, शरीर के लिए जो कमाया जाएगा, संबंधों के लिए जो कमाया जाएगा, मौत का दरवाजा आने पर, मौत का फाटक आने पर सब चीज फाटक के इसी पार में छूट जाएगा, उस पार कुछ जा ही नहीं पाएगा। न संबंध जाएंगे, न जमीन जाएगा, न जायदाद जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं। हम लोग भजन में गाते हैं, जाएगा जब जहां से, इस संसार से जब आप जाएंगे, जो बात मैं कह रहा हूं तो इस बात को मानने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप सत्संग करते हैं तभी इस बात को मानिएगा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं कोई जरूरी नहीं है कि आप गीता, वेद, पुराण, रामायण को पढ़े हैं तभी इस बात को मानिएगा। यह एक ऐसी बात है कि आप सत्संग सुने कि न सुने, सत्संग करें कि न करें, रामायण, गीता, वेद, पुराण पढ़े कि न पढ़े, यह एक ऐसी घटना है जो सबके आंखों के सामने गुजरती है, इसलिए सबको ये मानना पड़ेगा। चाहते हुए मानना पड़ेगा, न चाहते हुए मानना पड़ेगा, हंसते हुए मानना पड़ेगा, रोते हुए मानना पड़ेगा, लेकिन जैसे मानिएगा ये मानना पड़ेगा। वो सच्चाई क्या है? जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, ये सच है कि नहीं? जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरे शरीर पे जितने चमकने दमकने वाले कपड़े हैं वो सब उतार लिए जाएंगे। 50 करोड़ की बिल्डिंग बनाए हैं, उस बिल्डिंग से झटपट में निकाल दिया जाएगा। और 50,000 1 लाख के पलंग पर सोए हैं, सोफा पे सोए हैं, उस पर से उतार करके बांस के चचरी फटरी पर सुता दिया जाएगा। हजारों हजार के चमकीले भड़कीले वस्त्र, वेशभूषा, आभूषण पहने हुए हैं, उसको उतार दिया जाएगा। और जिस कपड़े को कभी आप झाड़ू पोछा के लिए भी प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, वैसे कपड़े एकदम शरीर पे ला करके ओढ़ा दिया जाएगा, वो आपका आखिरी लिबास होगा। संसार का सब चीज संसार में ही छूट जाएगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, हकीकत यही है। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कहा जाता है कि एक बार एक गांव में, एक नगर में एक सेठ जी था। उस सेठ के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, लेकिन उस सेठ के पास भक्ति भजन की कोई संपत्ति नहीं थी, ज्ञान का, ध्यान का, गुरु भक्ति की कोई संपदा नहीं थी। एक महात्मा उस नगर में, उस इलाके में बराबर जाया करते थे। गांव के गरीब से गरीब आदमी उस संत की सेवा में, भक्ति में तत्पर रहते थे। पूरे गांव वाले लोगों ने कहा कि गुरुदेव, पूरे गांव के लोग आपकी सेवा में आते हैं, आपका सत्संग सुनने आते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, और जिससे सब तृप्त है, सब शांत है, सब सुखी है। लेकिन इस गांव में, इस नगर में एक सेठ है, धन संपदा से तो परिपूर्ण है, लेकिन भक्ति से भिखारी है, ज्ञान के मामले में भिखारी है, आत्मधन के मामले में भिखारी है। तो इसलिए हम लोग तो तृप्त हो ही रहे हैं, गुरुदेव कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि वह सेठ बेचारा भी कल्याण के रास्ते पे चल पड़े। तो संत बड़ा उपकारी होते हैं, वह लोगों के हित चाहने के लिए ही संसार में आते हैं, परहित के वास्ते ही संत शरीर धरते हैं। कहा भी गया है कि परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर,
परमार्थ करने के कारण, दूसरे का हित करने के कारण, दूसरे का उपकार करने के कारण ही संत शरीर धारण करते हैं। तो गांव के सभी लोगों ने जब हाथ जोड़ करके संत से निवेदन किया कि सब लोग तो अपना तृप्त हो रहे हैं सत्संग सुन करके, ज्ञान भक्ति वैराग्य में लग करके, लेकिन एक सेठ जी हमारे गांव में हैं, धनवान तो बहुत ज्यादा है, जमीन जायदाद बहुत ज्यादा है, पैसा प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा है, लेकिन घमंड के कारण, पैसे का घमंड, पद का घमंड, जमीन जायदाद का घमंड, ऐश्वर्य का घमंड इतना है कि वह भक्ति भजन से कोई लगाव नहीं रखता, संत से गुरु से कोई लगाव नहीं रखता। तो हे गुरुदेव, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि जैसे हम लोग सुखी हो रहे हैं, हम लोग तृप्त हो रहे हैं, वह सेठ बेचारा भी किसी तरह भक्ति में लग जाए। तो पहले तो संत ने कहा कि देखो ये तो उनका काम है, उनको आना चाहिए, लेकिन पूरे गांव वाले ने कहा तो फिर संत के भी मन में आ गई यह भावना कि चलो जब सब कोई कह रहे हैं तो कोई न कोई रास्ता निकाल करके उसका भी उद्धार कर देते। यह भावना सोच करके वह एक दिन सेठ जी के यहाँ गया, और अब तो कोई न कोई रास्ता ही खोजना पड़ेगा ना, एकाएक तो जाके कहेगा नहीं कि आपको दीक्षा ले लेना है कि सत्संग कीजिए, भजन कीजिए, कोई न कोई तरकीब लगाना पड़ेगा, कोई न कोई योजना बनानी पड़ेगी। तो महात्मा जी एक रणनीति तैयार की, दिमाग में एक नक्शा बना कि ऐसे ऐसे इसको बोध देना है, इस तरह से उसको ज्ञान देना है, और योजना बना करके वह महात्मा क्या किया, चला गया सेठ जी के पास और सेठ जी को कहा कि सेठ जी, इस इलाके में हमें धर्म का प्रचार करना है, भक्ति का प्रचार करना है, सुना हो कि आपके पास बहुत ज्यादा मकान है, बहुत ज्यादा कमरे हैं, एक कमरे में हमको रहने के लिए दिया जाए और उस कमरे में रह करके रात में विश्राम करूंगा और दिन भर इलाके में जाकर के धर्म का प्रचार करूंगा, सत्संग करूंगा, भक्ति कथा करूंगा। सेठ ने कहा कि ठीक है, मकान तो मिल जाएगा, कमरा मिलेगा, लेकिन उसका भाड़ा लगेगा। संत जी ने कहा कि अरे धर्म प्रचार करना है, ज्ञान भक्ति का प्रचार करना है, आपके पास इतने रुपए पैसे हैं, इतना मकान दुकान, इतने ऊंचे नाम, इतना ऊंचा खानदान, और एक संत से धर्म प्रचार करने के लिए पैसा लीजिएगा? लोग तो चंदा देते हैं, आप पैसा कैसे लीजिएगा? सेठ जी ने कहा कि मेरा नाम सेठ है, और सेठ आदमी बिना वो नाम और गाम के कारण हम सेठ नहीं है, पैसा मेरे पास है इसीलिए हम सेठ हैं। तो हम सब चीज दे सकते हैं, सब चीज छोड़ सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं छोड़ सकते। धर्म प्रचार करना है या कुछ भी करना है उससे मतलब नहीं है। आप कमरे में रहेंगे तो 1 महीना रहना है तो 1 महीने का किराया लगेगा। महात्मा जी ने कहा चलो दे देंगे, और उस कमरे में रहने लगा। हालांकि उसको कमरा में रहना होना था नहीं, वो तो उसको ज्ञान देना था, जिसके कारण से कहा कि ठीक है रह लेंगे। तो रह गया वो, जाकर के कमरे को झाड़ पोछ किया गया, उसमें रह गया वो। जितना में भाड़ा दोनों के बीच में तय हुआ होगा कि 1 महीना रहना है, 1 महीना के बाद भाड़ा दे दिया जाएगा। संजोग से चूंकि सेठ के पास अहंकार था, मैंने पहले कहा कि जिसके अंदर अहंकार रहेगा उसके अंदर शुभ संस्कार का प्रवेश नहीं हो सकता है। जिसके अंदर अहंकार रहेगा, विकार रहेगा, उसके अंदर सत्संग, ध्यान, भक्ति और भजन का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब कहते कि हरि भजन करने से पहले आपा को त्यागो, अहंकार का त्याग करो। ये अहंकार छूटेगा तभी परमात्मा का भजन होगा, ये अहंकार छूटेगा तभी हरि का भजन होगा, अहंकार छूटेगा तभी आत्मा परमात्मा का अनुसंधान होगा। इसलिए अहंकार का त्याग पहले। सेठ जी के पास हर चीज का अहंकार था, तो भक्ति तो सीधे कैसे प्रवेश करे? गुरु देना भी चाह रहे हैं फिर भी वह नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज जब दिया जाता है तो लेने के लिए पात्र का खाली होना आवश्यक है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बर्तन हो, जिस बर्तन में पहले से आप कंकर, पत्थर, बालू, मिट्टी भर करके रखे हैं। हम इधर से कहें कि अभी आपको हम अमृत देना चाहते हैं, दूध देना चाहते हैं, या कोई भी चीज देना चाहते हैं, और जो बर्तन आपके पास है उसमें पहले से कंकर, पत्थर, मिट्टी, गोबर ये सब भरा हुआ है, तो कोई सामान आप हमसे लेना चाहिएगा तो बर्तन का भाड़ा रहना जरूरी है कि खाली रहना? क्या रहना जरूरी है? खाली रहना। यदि आपके पास जो बर्तन है वह खाली नहीं है तो आप सामान लेना भी चाहेंगे और हम सामान देना भी चाहेंगे तो दे पाएंगे? आप चाह करके भी नहीं ले पाइएगा और हम चाह करके भी आपको नहीं दे पाएंगे। यदि कुछ मुझसे लेना है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पास जो बर्तन है वह भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वह खाली होना चाहिए।
ठीक उसी प्रकार से आपका हृदय यदि विकार से, आपका हृदय यदि अहंकार से, आपका हृदय यदि अज्ञानता से, विषय से, प्रपंच से यदि भरा हुआ है, तो मंच के माध्यम से हो या गुरु अपने साधना के माध्यम से यदि आप में भक्ति, ज्ञान, धर्म का प्रवेश करवाना भी चाहेगा तो वह नहीं हो पाएगा। इसलिए संत कहते हैं कि आपा तजो, पहले अहंकार का त्याग करो, जो भरा हुआ है उसको निकालो। आपा तजो, उसके बाद हरि भजो, तब आप हरि का भजन करो, सदगुरु का भजन करो, आत्मा और परमात्मा का भजन करो। आपा तजो हरि भजो, नखसिक तजो विकार, सब जीवन से निर्वैर रहो, साधु मता है सार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्संग का सार यही है, साधु मत का सार यही है। तो वो सेठ जी के अंदर धन का, पद का, रूप का, जवानी का, ऐश्वर्य का, सब चीज का अहंकार भरा हुआ था। तो महात्मा जी वो ज्ञान देना भी चाह रहे तो उसके अंदर ज्ञान जाएगा कैसे? उसने कहा कि आप धर्म प्रचार कीजिए, कि भक्ति प्रचार कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन आपको कमरा मिलेगा तो 1 महीने का भाड़ा लगेगा। महात्मा जी ने कहा चलो भाड़ा दे दिए, रहने दो, रहने दिया गया। लेकिन महीना भर गुजर जाने के बावजूद भी सेठ जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि भाड़ा हुआ है पहले से, खाली है ही नहीं तो भक्ति जाएगा कैसे? कितना भी सत्संग, धर्म, कथा सुनाने के बावजूद भी उसके अंदर बातें नहीं समझ में आ रही। अंत में महात्मा जी को लगा कि अब रणनीति में कुछ चेंजिंग करना चाहिए, बदलना चाहिए रणनीति को। इस रणनीति से बात नहीं समझ में आ रही तो रणनीति थोड़ा दूसरा बदलते हैं। और दूसरा रणनीति बदलने के बाद अभी 25 दिन ही हुआ था कि महात्मा जी अपना झोला झंडा समेटे और कमरे से निकल करके चल दिए। सुबह सुबह सेठ जी जगे तो प्रत्येक दिन सेठ जी जाकर के चेक करता था। जब नींद खुलती थी ना, तो आंख खुलने के बाद सबसे पहले वो महात्मा जी के कमरे के पास जाए, चेक करे कि महात्मा जी है कि कहीं भाग उग तो नहीं गया है बिना भाड़ा दिए हुए। तो सब दिन चेक करता था। आज भी 25 दिन बीत गया, 26वां दिन है। सेठ जी जगे, आंख खुलते ही टहलते टहलते महात्मा बोलिए सदगुरुदेव की। तो मैं कह रहा था प्रत्येक दिन वह सेठ जी महात्मा के कमरे तक पहुंचता था। आज 25 दिन बीत गया, 26वां दिन शुरू हुआ। सेठ जी जगे और सबसे पहले आंख मलते मलते वो महात्मा के कमरे तक गए, हाय कि भाग गया देखने के ख्याल से। तो वहां जैसे जाते हैं तो देखा कि कमरे के अंदर कोई बैग, कोई लाठी, कमंडल कुछ भी नहीं है और महात्मा भी नहीं है। सेठ को लगा कि सेठ जी भाग गए और सचमुच में महात्मा जी घर से निकल गए थे। दौड़े दौड़े गया। अब महात्मा तो तेजी से जा नहीं रहा था, क्योंकि उसको जाना तो था नहीं, उसको तो कुछ शिक्षा देनी थी। तो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे और सेठ जी को तो पकड़ना था, भाड़ा लेके भाग रहा है। तेजी से दौड़ते हुए जा रहा था। जाते 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 1 किलोमीटर आगे गया होगा कि महात्मा जी पकड़ में आ गया। और महात्मा जी से सेठ जी का सुनिए सुनिए सुनिए। महात्मा जी तो पहले से सुनना चाह रहे थे, पलट के देखे क्या बात है। पहले बैठिए, यहाँ बगल में झोला झंडी रखिए। रखा। हम महात्मा होके झूठ बोलते हैं? आप 1 महीना के लिए कमरा भाड़ा पर लिए और 1 महीना पूरा भी नहीं, भाड़ा दिए भी नहीं और यहां से निकल करके चल दिए। झूठ क्यों बोलते हैं? महात्मा ने कहा कि देखो जी, हम लोग साधु महात्मा है। पहली बात तो हमारा काम धर्म प्रचार करने का है, रुपया पैसा है नहीं मेरे पास में। हम मांगे थे तो उस समय हम सोचे थे कि धर्म प्रचार करते करते कुछ रुपया पैसा हो जाएगा तो तुम्हारा भाड़ा दे देंगे, लेकिन मेरे पास पैसा हुआ नहीं। हम तो अलग से कोई खेती गृहस्थी कुछ करते हैं नहीं, तो पैसा कहां से दें? इसलिए लज्जा के कारण हम छोड़ करके, भाई इसमें झूठ बोलने का सवाल नहीं है। पैसा रहता तो जरूर दे देते, पैसा था नहीं और मुझे लगा कि तुम परेशान करोगे, इसीलिए सवेरे सवेरे मुंह छुपा करके हम निकल के आ रहे थे।
सेठ जी ने कहा कि मुंह छुपा के निकलिए कि कुछ कीजिए, उससे मतलब नहीं है। या तो आप भाड़ा दीजिए या आप चलिए, आपसे कुछ मेहनत करवाएंगे, खेती गृहस्थी करवा करके चुकाइए, सबसे पहले कुदाली चला करके, मुझे भाड़ा चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि भाड़ा लेकर के ही मानेगा? कहा बिल्कुल भाड़ा लेके मानेगा। कहा अच्छा एक बात करो, तुम सेठ हो, व्यापार करते हो, व्यापार में कुछ लेन देन पर समझौता होता है, पैसा तो मेरे पास है नहीं, हम कहां से देंगे? और यदि अपने खेत में दुकान में हमसे काम करवाओगे तो तुम्हारी जितनी नाम प्रतिष्ठा इज्जत है, दुनिया के लोग तुम पे हंसेंगे कि एक महात्मा से काम करवा रहा है, खटवा रहा है, तुम्हारी बेइज्जती होगी। तो कुछ ऐसा काम करो कि तुम्हारा भी काम निकल जाए, बेइज्जती भी ना हो, पैसा तो हम दे नहीं पाएंगे। एक काम हो सकता है। का क्या काम होगा? का काम यह हो सकता है कि मैं महात्मा हूं, मेरे तप में, मेरे साधना में वो शक्ति है कि मैं अपने साधना से नरक में जाने वाले को भी स्वर्ग में भेज सकता हूं, भवसागर में फंसने वाले को भी मैं मोक्ष दे सकता हूं, मैं निर्वाण दे सकता हूं, वो शक्ति मेरे पास है। तो कुछ ऐसा करो। तो जीवन भर कभी अच्छा काम तो किया नहीं है, न कभी सत्संग किया, न भजन किया, न साधु की संगति किया। परिणाम यह है कि तुम्हारे तकदीर में नरक लिखा हुआ है। और 1 महीना तुम्हारे घर में मैं निवास किया हूं, यदि तुम चाहो तो व्यापार नियम के अनुसार तुम्हारे घर में 1 महीना रहा हूं, तो तुम यदि चाहो तो मैं तुमको 1 महीना रहने के किराए के बदले मैं तुमको नरक से सीधे ट्रांसफर करके स्वर्ग में बुकिंग करवा सकता हूं, स्वर्ग भेज सकता हूं। सेठ जी मन में सोचने लगा कि मरने के बाद भी तो 1000, 2000, 5000, 20,000 रुपये खटिया तकिया देने में खर्चा हो ही जाता है पंडित जी को पता है ना। हालांकि आजकल जजमान लोग चालाक हो गए हैं। पंडित जी कहता है पलंग चाहिए, तो पंडित जी के मन में लालसा रहता है कि शीशम या सागवान का मिलेगा, लेकिन जजमान लोग क्या करता है, केला का थम लाता है लाता है ना, केला के थम काट करके उसका पौवा बनाता है, और हो सके तो सोंठी का उसमें फांसी लगाता है, और रस्सी का उसमें घूर करके बढ़िया से फिर पलंग तैयार हो गया, पलंग ले जाइए। पता नहीं उस पे पंडित जी सोएंगे कि पंडित जी का बाल बच्चा सोएगा, वो तो पंडित जी ही जाने पंडित जी मांगते हैं कि मुक्ति बैतरनी पार करने के लिए फूली वाला लोटा चाहिए, तो उसके मन में कल्पना होती है कि 1 सवा सेर पानी हटने वाला लोटा देगा, लेकिन जजमान इतना तेज हो गया कि इतना छोटा लोटा खरीद के लाता है कि उंगली भी घुसाएगा तो बढ़िया से नहीं घुसेगा उसमें तो जजमान लोग आजकल तेज हो गया। तो सेठ जी मन में सोचा कि नरक से स्वर्ग जाने के लिए किसी से मंत्र जंतर भी पढ़वाएंगे, करेंगे, तो उसमें भी 10-15 हजार रुपए का खर्चा लग जाएगा। और ये महात्मा गारंटी दे रहा है कि 1 महीना आपके घर में मैं निवास किया हूं, तो किराए के बदले में मेरी तपस्या से आप अपना स्वर्ग का टिकट बुकिंग करवा लो। मरोगे तो नरक नहीं जाने देंगे, तुमको स्वर्ग जाने देंगे। व्यापार करने वाला आदमी तो तोल भाव करता ही है ना। दिमाग से तौल भाव करते 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 सेठ जी को लगा कि बड़ा सस्ता सौदा है, 2100 रुपए में यदि बैतरनी पार हो जाए तो क्या दिक्कत है। कहा ठीक है महाराज, आप जाइए और स्वर्ग का टिकट मेरा बुकिंग कर दीजिए। सेठ जी ऐसा कह करके महात्मा जी भी आगे निकल गए, और सेठ जी धीरे धीरे लौट करके अपने घर आए। घर जैसे ही आ रहे थे तो घर के गेट पर ही सेठ जी की सेठानी जी खड़ी थी। तो सेठ, 1 शेर तो सेठानी 1.25 शेर। स्वाभाविक है, पति के अहंकार से पत्नी का अहंकार 10 गुना होगा, क्योंकि यह नियम है कि जिस चीज को, जिस नाम को, जिस पद को, जिस प्रतिष्ठा को अर्जित करने में स्वयं का मेहनत लगता है, तो कदाचित उसका अहंकार थोड़ा कम होता है। और बिना परिश्रम के ही यदि पद मिल जाए, बिना पसीना चुबाए हुए ही यश प्रतिष्ठा मिल जाए, नाम मिल जाए, शोहरत मिल जाए, तो फिर वहां अहंकार होना स्वाभाविक होता है। बहुत सारे ऐसे पद हैं जो पत्नी को अनायास मिल जाते हैं। जैसे पति पढ़ लिख करके 10 साल, 20 साल, 25 साल मेहनत करके बेचारा परीक्षा दिया, मास्टर साहब बने। अब पत्नी को मास्टरनी बनने में कितना देर लगता है? मास्टर साहब बनने में
10-20 साल की मेहनत लगता है ना। अब मास्टरनी बनने में, तो मास्टर की पत्नी है तो मास्टरनी तो हो गई, उसको पढ़ने की क्या जरूरत है। मुखिया बनने के लिए दरवाजे दरवाजे भटकना पड़ता है, सबके पैर में झुकना पड़ता है, बहुत साम दाम दंड भेद लगाना पड़ता है, तब जाकर के मुखिया जी बन पाते हैं। अब मुखियन बनने में कितना देर लगता है। मुखिया जी की पत्नी है तो मुखियन हो गई, डॉक्टर की पत्नी है तो डॉक्टरनी हो गई ना। तो डॉक्टर बेचारा बना है तो डॉक्टर बनने का जितना घमंड इसको नहीं होगा, तो उससे ज्यादा घमंड डॉक्टरनी साहब को होगा कि नहीं होगा। सेठ जी को सेठ बनने में बहुत तिक्रम करना पड़ा होगा, लेकिन सेठानी को क्या तिक्रम, वो तो सेठ जी की पत्नी है तो सेठानी हो गई। तो स्वाभाविक है कि उसका अहंकार थोड़ा सेठ से भी ज्यादा होगा। सेठ जी महात्मा जी से डील करके, महात्मा जी से बातचीत करके लौट करके आ रहे थे। सेठानी दरवाजे के गेट पर मुंह लटकाए खड़ी थी। देखा कि सेठ जी मुस्कुराते मुस्कुराते आ रहे हैं। सेठानी पूछी, महात्मा पैसा दे दिया क्या? सेठ जी कहते पैसा तो नहीं दिए, वहां भी हम अपना व्यापार वाला दिमाग लगाए। अरे भाड़ा देता भी तो 100 रुपए देता, और क्या देता। लेकिन हम ऐसा डील करके आए हैं कि मरने के बाद जिसमें 20-25 हजार खर्चा होगा, जिस स्वर्ग को पाने में, जिस स्वर्ग तक जाने में, 1 महीना के भाड़ा में ही हम स्वर्ग का टिकट डील करके आए हैं। अपने लिए भी तुम्हारे लिए भी चिंता मत करो, स्वर्ग पहुंच जाए। सेठानी ने कहा कि सब दिन गधा के गधे रह गए। बुरा मत मानिएगा आप लोग। इन लोगों के नजर में आप लोगों का वैल्यू वही है। सेठानी ने कहा कि सब दिन गधा के गधे रह गए। आप वहां पर जाकर के आखिर उसने आपको कह दिया कि स्वर्ग भेज दे, क्या गारंटी है कि उसके पास पावर है? कोई पहचान दिया है, कुछ दिया है आपको? उसके एग्रीमेंट जो हुआ आप दोनों के बीच में, तो उसकी कुछ निशानी मिली है आपको? मरने के बाद आप यहां से जाएंगे तो कैसे पहचानेगा कि ये सेठ जी है, ये सेठानी जी है? कुछ तो प्रमाण होना चाहिए ना। वो प्रमाण लेकर के आए। सेठ जी माथा खुजलाने लगा कि ये तो प्रमाण तो लिए नहीं। सेठानी ने कहा जाइए दौड़ करके, अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सेठानी के कहने पर सेठ जी फिर दौड़ करके गया। दौड़ते 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 गया, फिर सेठ जी को पकड़ा, ये महात्मा को पकड़ा और महात्मा से कहा कि महाराज, कि आप तो सीधे हमको बेवकूफ बना करके जा रहे थे। महात्मा ने कहा क्या हुआ? कहा वो तो सौभाग्य मनाइए कि हमारी सेठानी थोड़ा बुद्धिमान है। हमारी तो बुद्धि काम नहीं की, लेकिन सेठानी का बुद्धि काम कर गई कि आप कह तो दिए कि स्वर्ग जाना है, स्वर्ग भेजना, हमको भी जाना है, लेकिन एग्रीमेंट जो हम दोनों के बीच में हुआ है तो उसकी कुछ पहचान तो होनी चाहिए ना। वो पहचान तो आप दिए नहीं। जब यहां से जाएंगे तो आप जानिएगा कैसे कि यही सेठ जी है जिसका भाड़ा हमारे पास है? इसके पहचान के लिए कुछ निशानी चाहिए। महात्मा जी ने कहा कि देखो वो स्टाम्प वगैरह बना करके तो नहीं दे सकते हैं, निशानी कुछ लेना। अपना झोला में हाथ दिया और झोला में से हाथ निकाल करके देखा तो एक सुई हाथ में आया। सुई, कपड़ा ऊपर सीने वाला सुई लिया। महात्मा जी ने कहा कि देखो ये मेरी सुई है, इसका मैं प्रयोग बहुत दिन तक किया हूं, इसलिए सुई को मैं जानता हूं कि ये मेरा ही सुई है, मेरी ही सुई है। ये सुई तुम ले जाओ, आधा इसमें से तोड़ करके तुम सेठानी को दे देना और आधा तुम रख लेना। और जब मरने के बाद तुम आओगे इस दुनिया से, जमराज के पास, धर्मराज के पास हम बैठे रहेंगे, वहीं पर मेरी गद्दी लगी रहती है। और जब इस संसार से तुम जाओगे, वहां जाने के बाद तो तुम दोनों का कर्म ऐसा है कि सीधे नरक जाओगे, मुझे पता है। हम पढ़ रहे हैं तुम्हारे मस्तक को, और मुझे पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि तुम सीधे नरक जाओगे। तुम्हारा खाता वही यही बता रहा है। तो जैसे ही तुमको नरक भेजने लगेगा, ये सुई तुम मुझको दिखा देना। सुई जैसे ही देखेंगे, धर्मराज को कह करके नरक न भेज करके स्वर्ग भेज देंगे। सेठ जी खुश हो गया कि अब एग्रीमेंट हो गया। सुई लिया, सेठानी के पास गया और सेठानी से कहा कि महात्मा जी ने एग्रीमेंट के तौर पर यही सुई दिया है और कहा है कि आधा तुम तोड़ के रख लेना और आधा सेठानी को दे देना। सेठानी वाकई में थोड़ी बुद्धिमान थी, सेठ जी सही में गधा था बेचारा।
उस सेठानी जैसे ही सुई देखी, सेठानी ने कहे कि कितना दिमाग खराब है आपका, आप वहां से सुई लेकर के आ गए और महात्मा ने कहा कि वहां जब आइएगा मरने के बाद तो सुई दोनों पति पत्नी हाथ में लेके आइएगा। अरे इतना भी पता नहीं है, सेठानी कह रही। सुनिए, बढ़िया से सुनिए, अब सत्संग का असली जो महात्मा जो ज्ञान देना चाहते थे वो घूम फिर करके उस जगह पर अब सेठ और सेठानी की बुद्धि आ रही है। सेठानी ने कहा कि महात्मा जी ने ये सुई दिया है और ये सुई हाथ में लेकर के आने के लिए जमराज के दरबार में, धर्मराज के दरबार में आने के लिए कहा है। तो हे सेठ जी, आपके पास इतनी भी अकल नहीं है कि मरने के बाद जब चिता पर जाएंगे तो चिता पर जाने के बाद ये पूरे शरीर के साथ साथ हाथ भी जल जाएगा, तो सुई ले कौन चीज में जाएंगे? है? जब मरने के बाद ये शरीर जलेगा ना, ये शरीर जमराज के यहाँ नहीं जाएगा, ये शरीर धर्मराज के दरबार में नहीं जाएगा, वहां केवल आत्मा जाती है, आत्मा के साथ उसका संस्कार जाता है। तो सेठानी कहती है, सेठ जी महात्मा जी के पास से जो आप ये सुई लेकर के आए हैं, आप बताइए सुई ले जाने के लिए हाथ चाहिए? कहा हाथ चाहिए। कहा जब शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद हिंदू धर्म के रीति रिवाज के अनुसार चचड़ी फचड़ी पर लेटाएगा, चिता पर ले जाएगा और चारों तरफ से आग लगा करके इस पूरे शरीर को खाक कर देगा। तो जब शरीर खाक ही हो जाएगा और शरीर के साथ साथ हाथ ही जल जाएंगे तो फिर सुई ले कैसे जाएंगे वहां पर? महात्मा जी फिर ठग लिया है, जाइए फिर पकड़िए महात्मा जी। सेठ जी तीसरी बार दौड़ते दौड़ते जाते हैं और महात्मा जी से कहा कि महाराज आप महाधूर्त आदमी हैं, ये हमको तो चकमा दे रहे हैं, वो तो सेठानी हमको सिखाती है जो आपके चाल को हम पकड़ रहे हैं। और महात्मा जी को तो मजा आ रहा है, वो समझ रहा है कि हम असली पॉइंट पर जहां लाना चाहते हैं इसको असली पॉइंट पर ये आ रहा है। महात्मा जी को कहा कि महाराज आप महाधूर्त आदमी, हम तो सोचे कि हम सेठ हैं, हम ही तिकड़म करने वाले, हमसे ज्यादा तिकड़मबाज तो आप निकल गए। अब बताइए ये सुई जो एग्रीमेंट के तौर पर आपने दिया है, अनुबंध के तौर पर, कि जब आप इस दुनिया को छोड़ करके आइएगा तो ये सुई आधा आप और आधा आपकी पत्नी लेकर के आइएगा। तो महाराज इतना भी आप नहीं जानते हैं कि जब हम मरेंगे, मरने के बाद हमारे शरीर को चिता पर लेटा करके आग लगा लगा करके चारों तरफ से जला दिया जाएगा, ये हाथ ये शरीर पूरा राख बन जाएगा, शरीर का कोई हिस्सा बचेगा ही नहीं, तो ये आधा सुई हम कैसे ले आएंगे पहचान के लिए? सेठ जी ने कहा कि अरे नादान, यही बात तो मैं तुमको समझाना चाहता हूं कि जब मेरे द्वारा दिए गए सुई का आधा टुकड़ा तुम लेकर के इस संसार से नहीं जा सकते हो, तो छल कपट बेईमानी शैतानी करके पूरे दुनिया की संपदा जो बटोर रहे हो, इसको तुम कौन हाथ में ले जाओगे? इतना अकल तो तुमको होना चाहिए। खाने के लिए यदि जमा करते हो तो खाने के लिए इतना जमा करने की क्या जरूरत है? पहनने के लिए ही यदि जमा करते हो, अर्जित करते हो, तो पहनने के लिए इतना तिकड़म करने की क्या जरूरत है? पहनने में जितना लगता है वो भक्ति करके भी, साधना सत्संग भजन करके भी खाने के लायक कमाया जा सकता है। साधना भक्ति भजन ज्ञान ध्यान करके भी पहनने के लायक कमाया जा सकता है। साधना भक्ति भजन करके भी, गुरु भक्ति करते हुए भी जीवन जीने के लायक जीविका के सामग्री अर्जित किए जा सकते हैं। मकान बनाए जा सकते हैं, जमीन खरीदी जा सकती है, कपड़े खरीदे जा सकते हैं, इतने धन तो कमाया जा सकता है। तो यदि इस संसार में जीवन जीने के लिए ही यदि कपड़ा चाहिए, इस संसार में जीने लायक ही यदि भोजन चाहिए, इसी संसार तक रहने के लिए यदि भवन चाहिए, तो वह आदमी सत्संग भजन करते हुए भी कर सकता है। तो संसार की संपदा जमा करने के लिए भक्ति को क्यों छोड़ देते हो? संसार की संपदा जमा करने के लिए ध्यान क्यों छोड़ देते हो? संसार की संपदा माया को बटोरने के लिए ये पूरे संबंधों में उलझ करके क्यों रह जाते हो? इसलिए सच्चाई यही है, जाएगा जब जहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ये 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तो जब इस संसार के समस्त ऐश्वर्य को बटोर लेने के बावजूद भी, इस संसार की निगाह से बहुत बड़ा धनवान हो जाने के बावजूद भी, जो भक्ति का धन नहीं कमाता है, जो ज्ञान का धन, जो ध्यान का धन, जो सत्संग का धन नहीं कमाता है, वह इस संसार से जब जाता है तो इस संसार में भले ही वह कितना बड़ा सेठ हो जाए कि धनवान हो जाए, उस लोक में जाने के बाद वो महाभिखारी हो जाता है।
तो इस लोक की संपदा अर्जित करने के साथ साथ गुरु भक्ति की संपदा भी अर्जित कीजिए। इस लोक की धन दौलत इकट्ठे करने के साथ साथ हरि नाम का धन, गुरु नाम का धन, राम नाम का धन, आत्म नाम का धन, सत्य नाम का धन, उस धन को भी अपने पास जमा कीजिए। और वह धन जब भी मिलेगा सत्संग में मिलेगा। तो जो भजन अभी आप सुन रहे थे प्यारे सत्यम कुमार जी से, भजन का भाव यही था कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या। कि हरि नाम के बिना संसार में जीना क्या है। ये विषय जो है यह विष है। संसार की संपदा आवश्यक है हमारे जीवन जीने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है कि इस आत्मा को पुष्ट करने के लिए जो धन है उस धन को अर्जित करना। क्योंकि शरीर का जीवन 60, 70, 80 साल का जीवन है, लेकिन आत्मा का जीवन अनंत जीवन है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलते हैं। शरीर गल जाता है, आत्मा नहीं गलती है। शरीर बूढ़ा बच्चा बूढ़ा जवान होता है, आत्मा न बच्चा होता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है। आत्मा एक रस रहता है, आत्मा कभी बदलता नहीं। और आप मनुष्य होने के नाते शरीर के स्तर पे, कल भी मैंने कहा था कि शरीर के स्तर पर पशु जीवन जीता है और आत्मा के स्तर पर मनुष्य जीवन जीता है। शरीर के स्तर पर जीवन जीने के कारण ही पशु हमसे नीचे हैं, और आत्मा के स्तर पर जीवन जीने के कारण ही हम संसार के सबसे बड़े प्राणी हैं, संसार के श्रेष्ठ प्राणी हैं। तो शरीर का जीवन तो हमारा 60, 70, 80 साल का, बहुत से बहुत ज्यादा तो 100 साल का, लेकिन आत्मा का जो जीवन है वह जीवन अनंत काल का है। तो शरीर से धनवान हुए भी, तो मैंने उस सेठ जी की कथा में बताई कि वह सेठ जी, एक सेठ जी की बात कौन करे, आप अपनी ही बात कीजिए ना। सेठ जी की बात क्यों करते हैं? आपके पिताजी, आपके दादाजी जब इस संसार से गए, आप बताइए, आपकी नजर के सामने से गए तो क्या लेकर के गए? मकान लेके गए, जमीन लेके गए, घर लेकर के गया, कि बेटे पोते को साथ लेकर के गया, कि पत्नी को साथ लेकर के गया? अरे छोड़ दीजिए सब की बात। जिस शरीर को खिला पिला करके 60, 70 साल तक पोसा गया, उस शरीर के एक चमड़े तक को भी साथ लेके गया? नहीं ले गया। जीवन का हकीकत यही है। तो जब इस संसार से कमाई हुई कोई भी चीज, संसार से अर्जित कोई भी चीज संग में नहीं जा सकता, तो ये 60, 70 साल के जीवन के लिए आत्मा को भिखारी क्यों बना रहे हैं? आत्मा को कंगाल क्यों बना रहे हैं? आत्मा यदि धनवान होगा तो आत्मा निर्वाण पद पर जाएगा, आत्मा सिंहासन पर बैठेगा। और राम नाम के धन से, भक्ति के धन से, ज्ञान के धन से, सत्संग के धन से यदि आपकी आत्मा हीन रही, खाली रही, आत्मा के पास धन संपदा यदि नहीं रहेगा भक्ति का, भजन का, तो फिर आप नरक में धकेल दिए जाएंगे, दुख भोगने के लिए विवश होंगे और पशु योनि में, त्रियग योनि में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, लख 84 भरम की, लाख 84 योनि भटकने के बाद ये सुंदर जीवन आपने पाया है आत्मा का धन कमाने के लिए। पशु को ये सौभाग्य नहीं है कि वह आत्मा का धन कमा सके। कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भटक के पौ पर अटका आय, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। कबीर साहब कहते कि लाख 84 योनि भटकने के बाद ये मानव का सर्वोत्तम जीवन पाया है आत्मा का उद्धार करने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए। शरीर की संपदा अर्जित करने के साथ साथ आत्मा की संपदा अर्जित करने के लिए मानव का जीवन मिला है। और इस जीवन को पाने के बाद भी यदि आत्मा को भिखारी ही बना करके आप रखेंगे तो फिर यह जीवन पाना निरर्थक हो जाएगा, ये मानव शरीर पाना व्यर्थ हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि 84 लाख योनि होती है, किसने देखा है? कौन गिनती किया है, कौन जनगणना किया है जो कि शरीर संसार में 84 लाख की योनि होती है, 84 लाख शरीर होता है? बहुत लोग प्रश्न करता है, ऐसे महात्मा लोग कह देता है। तो 84 लाख का शरीर हो कि ना हो ये अलग बात है, लेकिन जितने शरीर इस संसार में है वो 84 के ही फेड़ में बंधा हुआ है। हमारा शरीर हो कि आपका शरीर हो कि दुनिया के किसी का भी शरीर हो, 84 कोष में बंधा हुआ है, 84 में बंधा हुआ है। आप कहें कैसे? इसको गणित के हिसाब से जोड़ करके देखिए। एक मनुष्य के शरीर की लंबाई कितनी होगी? अपने हाथ से यदि मनुष्य अपने शरीर को नापे तो अपने हाथ से एक आदमी का शरीर कितने हाथ का होगा?
कितना हाथ का? हम अपना हाथ से अपना शरीर नापेंगे तो मेरा भी 3.5 होगा। साहब जी अपने हाथ से शरीर को नापेंगे तो ये भी 3.5 होंगे। एक बच्चा अपने हाथ से शरीर को मापेगा तो भी इसका शरीर 3.5 हाथ का ही है, ज्यादा नहीं होता है। ये नियम है, प्रकृति के द्वारा निर्धारित है कि कोई भी व्यक्ति अपने हाथ से अपने शरीर को नापेगा तो उसके शरीर की लंबाई कितनी होगी? 3.5 हाथ। और एक हाथ में कितने बित्ते होते हैं? माप के देखिए, एक हाथ कितने बित्ता का? 2 बित्ता का। मतलब क्या बित्ता का शरीर हुआ? यदि 3.5 हाथ का हुआ और बित्ते में इसको बांटिएगा तो कितने बित्ते का शरीर हुआ? 3.5 हाथ हुआ। एक हाथ 2 बित्ते का तो कितने बित्ते का शरीर हुआ? 7 बित्ते का। एक बित्ते की लंबाई कितनी होती है? 12 उंगली। नाप करके देखिए, एक बित्ता फैलाइए, इसको नाप करके देखिए, 5, 5, 10 और 2 उंगली। कितना उंगली का होता है? एक बित्ते की लंबाई कितनी? 12 अंगुल। तो यदि हमारा शरीर 3.5 हाथ का है, इसका मतलब बित्ते से नापेंगे तो 7 बित्ते का हुआ, और एक बित्ता 12 उंगली का होता। तो 12 गुना 7 बराबर कितना हुआ? ये आत्मा जो कैद है, ये कितना में कैद है? 84 उंगली में कैद है ना? ये मैं बना के नहीं कह रहा हूं, आप घर में जाइएगा, यहां लाज लगता हो तो घर में नाप के देख लीजिएगा। 3.5 हाथ का काया है, 3.5 हाथ का शरीर है, और एक हाथ 2 बित्ते का होता है, तो 7 बित्ता का शरीर हुआ, और एक बित्ता 12 अंगुल का होता है, यानी 12 गुना 7 बराबर 84 होता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जितने भी शरीर है, भले ही 84 लाख अलग अलग शरीर हो कि ना हो, लेकिन इस धरती पर जितने शरीर है वो सभी शरीर 84 अंगुल का ही है। इसलिए आत्मा चाहे मनुष्य के शरीर में हो कि आत्मा चाहे अन्य प्राणी के शरीर में हो, वो 84 लाख योनि में ही 84 में ही बंधा हुआ है। इस 84 रूपी कारागार से आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं तो हरि का भजन, गुरु का भजन, आत्मा परमात्मा का भजन करना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें